अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना नसीब फरमाया, रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरत का महीना। और उसके बाद तमाम मुसलमान भाइयों को मेरे तरफ़ से ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को, तरावी को कबूल फ़रमाया और हमारे जो भी खिदमत की हमारे लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने, जैसा इफ्तारी करा के हर चीज़ जो नेक कामों में हिस्सा लिए, उनके लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दुआओं को, नमाज़ों को, तरावी को कबूल फरमाए। और बहुत बहुत ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को। मैं मोहम्मद कासिम वसीम बाबू सेठ मुतवल्ली मस्जिद यूनुस की तरफ से। और एक दो तीन सजेशन है सब, जैसा अपनी ईद उल फ़ितर जो बनाया जाता है, ईद उल फ़ितर से पहले फ़ितरा निकाला जाता है, तो लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो फ़ितरा निकाले नमाज से पहले। और फ़ितरे के बारे में अगर मालूमात नहीं है, कोई वजह से मालूमात नहीं है, किसी को इसकी इत्तला नहीं है या उसके बारे में इल्म नहीं है, तो हमारे उलमाए दीन से रब्ता करें, उसके पूरी तरह मालूमात ले किस तरह निकाला जाता। क्योंकि उसके फ़ितरे का जो मामला है साहब, वो फ़ितरे में जो है हमारे को पूरा निकालना ज़रूरी है। मर्द, औरत, बच्चे, बालिग़ सबको ज़रूरी है फ़ितरा निकालना। इसकी वजह से फ़ितरे के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर काम करे। और फ़ितरा निकालने की वजह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारे दर्जात को बुलंद करता है। जैसा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमारे को फ़ितरा निकालने की वजह जो है सब, जैसा हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े की हालत में जैसा हमको बताया गया है कि रोज़े की हालत में आँख, मुँह, कान रोज़ा रहता है, तो हमारे तरफ से जो गलतियाँ होती है रोज़े की हालत में, नमाज़ों में जो गलतियाँ होता है उसका कफ़ारा है। इसकी वजह से ये फ़ितरा दिया जाता है। तो इंशाल्लाह लोगों से गुजारिश है कि तमाम लोगों से इस फ़ितरे के बारे में मालूमात करें और ईद से पहले सभी लोग फ़ितरा निकालें। और तमाम लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक के महीने की मुबारकबाद, एडवांस में ईद मुबारकबाद देता हूँ, ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को। और गुजारिश करता हूँ लोगों से कि ईद उल फ़ितर के मौके पे जो हमें हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त अहबाब के साथ और अदर कास्ट के लोगों को भी इनवाइट करें। जैसा भाईचारे का एक मैसेज जाता हूँ तो बहुत अच्छा है। ऑफिसेस में हो गया, हमारे फंक्शन हॉल में जैसा लोग इंतज़ाम करते ईद मिलाद का प्रोग्राम, तो लोगों से गुजारिश करूँगा कि अदर कास्ट के लोगों को भी इनवाइट करिए और इस्लाम के बारे में, हमारे मज़हब के बारे में जो गलतफ़हमियाँ लोगों को हो गई हुई है उसके बारे में आप बताएं, तो ये गलतफ़हमियाँ दूर होंगे इंशाल्लाह। और रही बात साहब, थोड़े से सजेशन है, जैसा इफ्तारी की जो दावत देते हैं हमारे ऑफिस में, हम इंतज़ाम करते हैं, ऑफिस है, घर है, शादी खाना है, इफ्तारी का जो इंतज़ाम करते हैं, माशाल्लाह वो लोगों के दर्जात बुलंद करें। हमारे दुआएं अल्लाह ताला उनके चीज़ों को कबूल फरमाए, उनके नियतों को कबूल फरमाए। लेकिन मेरा एक सजेशन है साहब, जिस तरह हम ऑफिस में, घर में और शादी खानों में जैसा इंतज़ाम करते हैं, इफ्तार की दावत देते हैं लोगों को, तो मस्जिद का भी ख्याल करें साहब। मस्जिदों में क्या हो जा रहा है साहब, मस्जिदों में लोगों के तवज्जो नहीं है अभी। तो हमारी गुजारिश है तमाम लोगों से, जैसा पब्लिक है, पॉलिटिशियन है, मीडिया है, या ज़रिए से अगर बात जाती होंगी मस्जिदों में, जैसा है कि हम अगर किसी को दावत दिए तो वो हमारा दावत ही, लेकिन मस्जिद में जो आता है साहब वो अल्लाह का दावत ही रहता है। तो मस्जिदों में ध्यान दे, इफ्तारी का हर महीने में 30 दिन का इफ्तारी का इंतज़ाम करे, खाने का इंतज़ाम करे। और इसके बारे में अगर किसी को मालूमात नहीं है तो ये उलमाए दीन से रब्ता करे, उलमाए दीन आपको बेहतर रहबरी कर सकते। सब ये मेरा सजेशन है। आने वाले साल को अगर हम ख्याल रखेंगे मस्जिदों का भी, तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से जिस तरह अल्लाह ने हमारे को तमाम बीमारियों से, परेशानियों से निकाला, हमको आपको ज़िंदा रखा और रमज़ानुल मुबारक का महीना दिखा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि हमको जो है तमाम चीज़ों से निकाला। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ, एक दिन हमको भी जाना है, लेकिन इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने ज़िंदा रखा, अल्लाह ताला हमारे नियतों को कबूल करे और अल्लाह ताला हमारे भाइयों से नेक काम ले, इतनी दुआ करता हूँ मैं।